नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो अन्य 11 सैन्य अधिकारी और जवान जिनकी दुखद मृत्यु हुई है कल, उन सभी को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। यह दुर्घटना हमारे देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस हादसे ने करोड़ों देशवासियों को गम में डुबो दिया है। आज हम सभी उदास हैं। ये राष्ट्रीय शोक है, क्योंकि देश ने अपने बहुत सारे वीरों को खो दिया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी क्षति हो जाएगी, लेकिन चूंकि यह दुर्घटना हुई, अब आगे की तरफ देखने की भी आवश्यकता है। और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने कल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जब इस दुर्घटना की, इस दुखद समाचार की सूचना दी, तो उसके बाद उनकी तरफ से यह भी लिखा गया कि वो जांच भी कराएंगे और फिर उसके बाद तमाम जो कारण होंगे उसको साझा भी करेंगे। मैंने आपको बताया कि यहां पर कुल मिलाकर 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसमें आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी की उनका निधन हुआ। इनके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हेलीकॉप्टर, जो चॉपर क्रैश हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें ब्रिगेडियर LS लिद्दर साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जी थे, विंग कमांडर PS चौहान थे, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह थे, नायक गुरसेवक सिंह थे, नायक जितेंद्र कुमार थे, लांस नायक विवेक कुमार थे, लांस नायक B साई तेजा थे, जूनियर वारंट ऑफिसर दास थे, जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप थे, और हवलदार सतपाल सवार थे। इन सभी की दुखद मृत्यु हुई है। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस समय भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। एकमात्र जो उस हेलीकॉप्टर में सवार जवान थे, वो इस समय आप कह सकते हैं कि जीवन और मृत्यु का जंग लड़ रहे हैं, उस युद्ध को लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं परमात्मा से कि हे परमात्मा, आप वरुण सिंह जी की जान को बचा लीजिए, वो स्वस्थ हो जाए। 8 दिसंबर 2021 यानी बुधवार का यह दिन भारत के लिए एक अविश्वसनीय दिन रहा। इस कठिन समय में आज समूचा देश शोक में डूबा है। दरअसल कल 12 से 12:30 के बीच रूसी हेलीकॉप्टर Mi-17V5, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों में से एक गिना जाता है, माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कार्गो और ट्रांसपोर्ट में भी किया जाता है, हथियारों को ले जाने की भी इसमें क्षमता होती है, वो कल तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्राथमिक कारण वहां पर खराब मौसम बताया जाता है, क्योंकि वहां पर जंगल और पहाड़ है, और जो हेलीपैड है वो भी मौसम खराब होने की वजह से, ठंडा होने के कारण, धुंध होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है। और लैंडिंग से चंद मिनट पहले ही ये दुर्घटना हुई, और जिसके बाद जो उसमें सवार सभी लोग थे वो बुरी तरीके से झुलस गए।
प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वहां पर आग के गोले की तरह वो हेलीकॉप्टर गिरा और उसमें से जो लोग थे जो झुलस गए थे वो गिर रहे थे उसमें से बाहर। मैंने वो दृश्य भी देखे, मैंने वो वीडियोस भी देखी जिसमें कंबल को ओढ़कर लोगों को ले जाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी वहां पर सहायता कर रहे हैं, अस्पताल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था और उन दृश्यों को देखकर आंखों से आंसू आ जाता था और लबों से सिर्फ ये प्रार्थना निकलती थी कि हे ईश्वर, इन सभी की जान बचा लीजिएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब यह हादसा हुआ तो उसके कुछ घंटे बीत गए और फिर उसके बाद अंततः यह सूचना शाम को आई कि जनरल साहब नहीं रहे। इस पूरी दुर्घटना के बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कल सीसीएस की बैठक भी हुई। आज रक्षा मंत्री ने संसद में सूचना भी दी। यह बेहद दुखद लम्हा है। थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जनरल साहब के बारे में, जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो थे। 16 दिसंबर 1978 को सेना में वो अधिकारी बने थे। 17 दिसंबर 2016 को वो देश की थल सेना के सेना प्रमुख बने थे, सेनाध्यक्ष बने थे। 31 दिसंबर 2019 को वो सीडीएस बने थे। सीडीएस का यह पद इसलिए लाया गया था ताकि तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण किया जा सके, नवीनीकरण किया जा सके, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और तालमेल को स्थापित किया जा सके, बिठाया जा सके। जनरल साहब की बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन अब वो सब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ समय के लिए रुक जाएंगी। उत्तराखंड के पौड़ी में जन्म हुआ था जनरल साहब का। 4 दशक से अधिक सेवा की उन्होंने देश की। उनके पिता और दादा भी भारतीय सेना में थे। बेहद दुखद ये घटना हुई है। जनरल बिपिन रावत साहब की उत्कृष्ट सेवा, उनके अदम्य साहस और अद्भुत नेतृत्वकर्ता एवं अभूतपूर्व क्षमताओं एवं उपलब्धियों के लिए रावत साहब को कई प्रशस्तियों से सम्मानित भी किया गया था। कई सैन्य अभियानों में उन्होंने अपना योगदान भी दिया था, रणनीति भी बनाई थी, नेतृत्व भी किया था। जिसमें 2015 में मणिपुर में जब आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद 21 पैरा कमांडोज ने सीमा पार कर म्यांमार में जाकर आतंकी संगठन NSCN-K को मारा था, उनके आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी और जिसके कमांडर जनरल बिपिन रावत साहब ही थे। फिर 2016 में जब पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उरी के हमले के बाद, तो उसमें भी रणनीति बनाई थी बिपिन रावत जी ने। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत मां के इस वीर सपूत की, भारत मां के सच्चे देशभक्त की ऐसे अचानक मृत्यु हो जाएगी, दुखद मृत्यु हो जाएगी। आज ये दुख की घड़ी है और उनके साथ साथ जो PSOs और आला सैन्य अधिकारियों, अफसरों की जो मृत्यु हुई है, उन सभी के लिए प्रार्थना करने का समय है। उन सभी के परिवारों को सहारा मिले, शक्ति प्रदान करे ईश्वर इस दुखद लम्हे में, यही मेरी प्रार्थना है। ये बेहद बेहद गहरा दुख इस घटना के बाद पहुंचा है। उनकी असाधारण सेवा देश कभी नहीं भूलेगा। खबरें आती रही पहले दरअसल कि कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन फिर उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद या उससे थोड़े से ज्यादा समय के बाद ये खबर आ गई कि जनरल रावत जी और उनकी पत्नी समेत जो कई अफसर हैं, उनकी
बारी बारी से उनकी मृत्यु की खबरें आने लगी और दिल सहम गया, दिल सहम गया। जिस तरीके का यह हादसा हुआ था उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद शायद कोई ना बचे, और ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक हमारे ग्रुप कैप्टन जो इस समय गंभीर अवस्था में हैं, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जनरल बिपिन रावत जी के अंडर थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने सेना में जो भ्रष्टाचार हो या फिर जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो देरी होती थी, उसमें भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के लिए वो काम करते थे, और इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर प्रोजेक्ट का भी उनका एक योजना थी, उस पर काम भी जारी था, लेकिन फिलहाल वो सब कुछ समय के लिए हो सकता है रुक जाए। आज वाकई में मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, शब्द नहीं है मेरे पास। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को भी खुलकर चुनौती दी थी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पिता का साया उठ गया हो। इस पूरी घटना पर आज वाकई में कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं क्या कहूं, ये राष्ट्रीय शोक का विषय है, राष्ट्रीय शोक का विषय है ये। आज सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, इवन पड़ोसी देश से भी प्रतिक्रिया आई, और फिर इस प्रकार से जिन्होंने कभी चीन और पाकिस्तान के पसीने छुटाए थे, आज उनके अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद आज सबकी आंखों में आंसू हैं। करोड़ों देशवासियों की आंखों में आज आंसू है, आंखों में आज नमी है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम में चीनी सेना को पीछे धकेलना हो, या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगने के बाद स्थितियों को संभालने का एक प्रकार से जिम्मेदारी दायित्व हो, उन सबको बड़ी बखूबी के साथ जनरल साहब ने निभाया था। सीडीएस के रूप में उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होना था, लेकिन अचानक से वो चले गए, अचानक से वो चले गए। थोड़ा सा मैं आपको उनके करियर के बारे में बताना चाहूंगा। जनरल बिपिन रावत महाराष्ट्र के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वहां पर शामिल होने से पहले दरअसल शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के पूर्व छात्र थे। उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण भी लिया था, ट्रेनिंग भी ली थी। इसके अलावा उन्होंने एलएसी के साथ साथ थल सेना की बटालियन की भी कमान संभाली थी, जो पूर्वी क्षेत्र में भारत की स्थिति को चीनियों से अलग करती है। कश्मीर में भी उन्होंने एक थल सेना की डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभाली थी, यानी सभी प्रमुख बॉर्डर्स पर उन्होंने नेतृत्व किया था। जनरल बिपिन रावत गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी थे। जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट के चौथे अधिकारी थे जो सेनाध्यक्ष बने थे। सीडीएस के तौर पर जनरल रावत सेना से संबंधित सभी मामलों पर सरकार के रक्षा मंत्रालय के सलाहकार थे। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल बैठ सके, इस पर उनका यह दायित्व था, और इसी पर उनका ध्यान 100% तक केंद्रित था। लेकिन अब हमारे बीच ये बेदाग सैन्य अधिकारी, वीर पराक्रमी योद्धा समेत तमाम योद्धा आज हमारे बीच नहीं है। जनरल रावत जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर भी रहे। वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा थे, और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बहुत सारे सैनिकों से सुसज्जित एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली थी।
ऑपरेशन ऑल आउट में भी उनकी क्या भूमिका थी, ये सब जानते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से जनरल विपिन रावत को सम्मानित किया गया था। उनकी सेवा विशिष्ट थी। समूचा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। समूचा देश आज उनको नमन कर रहा है। ये दुख का विषय है, ये दुख का विषय है दोस्तों। आपको कल हुई इस दुखद घटना के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूंगा, थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। दरअसल जनरल रावत अपनी पत्नी के साथ और साथ ही साथ 2 अन्य अधिकारियों के साथ और 5 पीएसओस के साथ दरअसल एक वीआईपी प्लेन से रवाना होते हैं दिल्ली से, और वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचते हैं। करीब 2.5 घंटों के बाद सुबह करीब 9 बजे वो निकलते हैं और तकरीबन 11:30 बजे वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचते हैं, जहां पर सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सुलूर का आर्मी बेस कैंप है। वहां पर कुछ समय विश्राम करते हैं और फिर उसके बाद तकरीबन 11:45 पर यानी 11:15 बजे के आसपास, इनफैक्ट 11:48 पर वो नीलगिरी जिले के वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए निकलते हैं, रवाना होते हैं, जहां पर उनको भाषण देना होता है और 12:15 बजे उनको वहां पर पहुंचना होता है। लेकिन लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले तकरीबन 7 मिनट पहले ही उनका विमान क्रैश हो जाता है। एटीसी से संपर्क टूट जाता है 12:08 पर ही। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल 10 किलोमीटर की दूरी थी लैंडिंग से, रनवे से आप कह सकते हैं, हवाई पट्टी से आप कह सकते हैं, और यह दुर्घटना हो गई। भारत के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत 63 वर्ष की उम्र में हम सभी को छोड़ गए। 61 वर्ष की आयु में वो सीडीएस बने थे, देश के पहले सीडीएस बने थे, और 58 वर्ष की उम्र में वो सेनाध्यक्ष बने थे। उनका जो कार्यकाल था वो पूर्ण नहीं कर पाए थे। जनरल रावत अचानक से हम सबको छोड़कर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यह कहा गया कि दरअसल वो हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया था। यह भी कहा जा रहा था कुछ चश्मदीदों के हवाले से कि दरअसल जब यह क्रैश हुआ तो उसमें से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी और फिर उसमें से कुछ लोग भी बाहर निकल रहे थे और कुछ दूरी चलकर वो गिर पड़े, मूर्छित हो गए। बुरी तरीके से झुलस चुका था सभी का शरीर। उनको ले जाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने सहायता की, वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने सहायता की, बाद में फिर आर्मी जो हमारे सेना के जवान हैं उन्होंने सहायता की। हर तरीके से लोगों ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन लोगों को हम बचा नहीं सके। सिर्फ एक हमारे जो उसमें शामिल थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी, उनको बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया। उनकी हालत भी स्थिर नहीं है, उनकी हालत भी क्रिटिकल है, उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब ये खबर सामने आई तो इसमें बहुत सारी ऐसी अपुष्ट खबरें भी सामने आ रही थी, अफवाहें भी उड़ रही थी, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी अटकलें, ऐसे कयासों का बाजार गर्म हो रहा था। सरकार की चुप्पी पर भी प्रश्न उठता है और वायुसेना से भी प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी सिक्योर हेलीकॉप्टर, जिसको बहुत ही, अभी भी मैं कई सारे लोगों को सुन रहा था, कल से सुन रहा हूं कि ये जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो सभी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की इसकी सुरक्षा को लेकर एक प्रकार से संतुष्ट है, लेकिन फिर भी यह हादसा होता है। और आप सभी जानते हैं कि जब अगर इतने बड़े लेवल के अधिकारी को, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसी हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, तो फिर इतने बड़े अधिकारी, देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की अगर यात्रा हो रही है तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कुछ सेकंडों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ ये दिख रहा है कि दरअसल कोहरा है या आसमान है, जो भी है, वो धुंध है, उसमें हेलीकॉप्टर समा जाता है और फिर उसके बाद लोग वहां पर चिल्लाते हैं और कहते हैं। इस पर भी जांच हो रही है और होनी
आगे जाकर हमें निष्कर्ष पता चलेगा, लेकिन यह दुखद घटना हुई है। सरकार ने भी कई घंटों तक सूचना को जारी नहीं किया। पहले यह आया कि कल रक्षा मंत्री संसद के दोनों सदनों में संबोधन करेंगे, लेकिन आज उन्होंने किया और वहां पर उन्होंने जानकारी दी। ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है, उसमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल सकती है। अगर मैं आज की बात करूं तो आपको मैं कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरे उस इलाके की ड्रोन मैपिंग की गई। वायुसेना प्रमुख भी सुबह आज पहुंचे थे, फॉरेंसिक टीमें भी दिल्ली से पहुंची वहां पर, तमिलनाडु की टीमें भी पहुंची वहां पर, वैज्ञानिक पहुंचे वहां पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अस्पताल में दरअसल वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और 11 अन्य सैनिकों का पार्थिव शरीर भी आज दिल्ली लाया गया। दिल्ली स्थित पालम एयरपोर्ट पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल, नौ सेना और साथ ही साथ वायुसेना के सेनाध्यक्ष आज मौजूद रहे वहां पर। उन्होंने पुष्प अर्पित किया पार्थिव शरीर पर, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, परिजनों से मुलाकात की, परिजनों से के साथ संवेदनाओं को व्यक्त किया उनके प्रति। यह दुखद घटना हुई है। अब कल उनका शरीर, पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत साहब का। वहां पर जो आम जनता है उनके लिए, उनके दर्शन के लिए उस शरीरों को रखा जाएगा और फिर उसके कुछ घंटों के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने संसद के सदन में बताया कि भारतीय वायुसेना ने त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, यानी ये जो समिति बनेगी या ये जो जांच होगी, इसमें तीनों सेनाओं के लोग इसमें शामिल रहेंगे, जवान इसमें, प्रतिनिधि इसमें, अधिकारी शामिल रहेंगे और इसे लीड करेंगे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, जो पहले ही जांच के लिए वेलिंगटन पहुंच चुके हैं जहां पर यह हादसा हुआ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागालैंड में भी हादसे का शिकार हुए थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन वहां पर वो बच गए थे, लेकिन इस बार वो नहीं बच सके और आज C-130J हरक्यूलिस, सुपर हरक्यूलिस विमान से उनका शरीर, उनका शव, उनका पार्थिव शरीर वहां से लाया गया, समेत जो तमाम जिनकी दुखद मृत्यु हुई उन सभी का शरीर लाया गया और फिर आज पूरा देश स्तब्ध है, क्षुब्ध है। जनरल बिपिन रावत थिएटर कमांड बनाना चाहते थे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को बनाने की इच्छा रखते थे। काया पलट जो भारतीय सेना का वो करना चाहते थे, उसके प्रमुख सूत्रधार थे, कर्ता धर्ता थे, लेकिन अब वो नहीं रहे हमारे बीच। मैं जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, सभी 11 अधिकारियों को, सैनिकों को हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं पृथ्वी सिंह चौहान जी को। प्रार्थना करना चाहता हूं परमात्मा से कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। आज ये बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इस देश को। भगवान हम सबको एक प्रकार से इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस कठिन समय से लड़ने की, इसमें जूझने की, इसमें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करे। जनरल रावत, आप सभी लेजेंड थे, आप सभी अमर हैं, आप सभी अमर हैं, आप हमारे विचारों में, ये देश, ये कृतज्ञ राष्ट्र आपका ऋणी है। कोटि कोटि नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद।